हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय, करीब बजा हुआ है 9:30 और 9:30 बजे के करीब मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। और काफ़ी कुछ देखिए, सारी तैयारी तो हो गई थी, लेकिन मैं चावल से अयपन पीसना भूल गई थी। तो फिर जा रही हूँ, ये सारा सामान एक जगह रख देती हूँ और जाती हूँ अयपन पीसने। और चावल फुला दिए थे मैंने। और ये देखिए, सिलबट्टे को साफ़ करके जो पानी था ज़्यादा वाला उसको हटा देती हूँ और ये अयपन पीस लेती हूँ। हमारे यहाँ किसी भी शुभ काम में, किसी भी शुभ पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसको पीस के और उसके बाद शुरू करती हूँ पूजा। और पूजा की तैयारी के लिए सारी सामग्री मैंने इकट्ठी कर ली है। मिट्टी की चुकरिया, शक्कर की चुकरिया, बहुरी, पूड़ियाँ भी बना ली है, दीपक, कलश सभी कुछ एकत्रित करके रख लिया है। और अब शुरू करूँगी भगवान जी की पूजा, हर छठ माता की। और आज के दिन उदया तिथि में थोड़े समय के लिए ही छठ तिथि है, तो इसलिए। और देखिए, दीवार में मैंने कैलेंडर टांग लिया था और उसमें लगा दिए थे अयपन से हाथा, जिसको थापा बोलते हैं। और उसके बाद शुरू कर दी थी पूजा। तो कलश भी तैयार कर लिया और साथ के साथ ये जो चुकड़िया होती है मिट्टी वाली, इनमें भी अयपन लगाया जाता है और लगा के रख लिया जाता है। और फिर इसी में बहुरी भर दी जाती है। तो सारी चुकड़िया जो थी उसमें अयपन लगा के और मैं रख लेती हूँ। उसमें से एक चुकड़िया सिर्फ थी जिसको मैंने सिंपल रखा था, और उसी में महुआ और पसई के चावल और दही का भोग लगाया जाता है। तो देखिए, सारा सब कुछ इकट्ठा कर लिया था और अब शुरू करने जाती हूँ पूजा। तो शुरू करती हूँ पूजा, और इसी तरह से मैं करती आई हूँ हमेशा से पूजा। ये देखिए, सारी सामग्री मैंने इकट्ठा कर ली थी। और जो ये शक्कर वाली चुकड़िया है, इसको थाली में रख लिया था, क्योंकि इनको ज़मीन में तो रख नहीं सकते। और जला दिया था दीपक। और सारा जिस तरह से सभी पूजा में सबसे पहले गणेश जी को स्वास्तिक बना के बुलाया जाता है, कलश में स्वास्तिक बनाया जाता है, और फिर गणेश जी की और गौरी जी की पूजा होती है। और दीपक मैंने जला दिया था, उस वैसे ही इसमें भी की जाती है। और इसमें भी तेल का ही दीपक जलता है और 6 कहानियाँ बोली जाती हैं। और देखिए, गंगा जल से मैंने सभी देवी देवताओं को स्नान करा दिया था, मानसिक रूप से बोल के। और कैलेंडर काफ़ी हल्के पेपर का था, तो उसमें ज़्यादा पानी डालना सही भी नहीं था, या गंगा जल डालना, इसलिए थोड़ा सा हल्के हाथों से ही गंगा जल मैंने डाला। और देखिए, फिर लगा देती हूँ सिंदूर। और पहले के समय में दादी मेरी सिंदूर को गीला करके तेल में, और काजल तो वैसे भी गीला होता है, और काजल और सिंदूर से ही बनाए जाते थे इसके चित्र दीवार पे। और मैंने भी काफ़ी समय तक बनाए हैं, लेकिन अब नहीं बना पाती हूँ। और देखिए, फाइनली सारा सब कुछ पूजा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सभी पूजा में किया जाता है, वैसे ही मैंने पूजा शुरू कर दी थी। और ये करते करते करीब 1 घंटे का समय लगा था, और 1 घंटे लगा था मुझे पूजा करते हुए। और ये देखिए, पूड़ियाँ छोटी छोटी मैंने बना रखी थी। तो सबसे पहले कलश और गौर में चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद छठ माता के लिए भोग के लिए प्लेट में रख दूँगी कलश गौर को, यानी कि गौरी गणेश की पूजा के लिए। और चढ़ा दिया था पुष्प, और एक दो गुलाब के फूल निकले थे, तो एक चढ़ा दिया था गौर माता को और एक चढ़ा दिया था हर छठ माता को, और बाकी फूल नहीं थे, और ये बैंगनी वाले ही थे। और पता नहीं गलती से किस तरह से रखा कि कैलेंडर नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा वीडियो में माता का चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो अब कभी कभी जल्दी जल्दी में इस तरह से गलतियां हो ही जाती हैं। और देखिए, सभी कुछ पूजा मैंने शुरू कर दी थी। और जला देती हूँ धूप। धूप मैं पहले जलाना भूल गई थी, और धूप सबसे पहले ही जलानी चाहिए दीपक जलाने के बाद, क्योंकि किसी भी पूजा में गंध का बहुत बड़ा महत्व होता है। और सुगंध के लिए धूप सबसे अच्छी चीज़ है। और देखिए, कर देती हूँ धूप से भगवान की आरती, गणेश जी की और हर छठ माता की, और रख देती हूँ धूप को। और फल में मेरे पास
खीरा था और केले, तो केले चढ़ा देती हूँ गौरी गणेश जी को और खीरा चढ़ा दूँगी माता हरछठ को। हरछठ माता यानी कि षष्ठी माता, जिनकी सभी के यहाँ होती होगी, छठी वाले दिन जिनकी पूजा होती है ये वही देवी हैं। और पहले मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो सभी चीज़ें मालूम पड़ने लगी। और जो मिट्टी वाली चुकड़िया थी उसमें मैंने बहुरी भर दी थी, और जो ये शक्कर वाली थी इसमें भर देती हूँ मेवा। तो सभी प्रकार की मेवा मैंने ले ली थी जो मेरे पास थी, काजू बादाम किशमिश गरी सभी चीज़ें ये इसमें मेवा भर देती हूँ। और इस तरह से काफ़ी साधारण तरीके से और काफ़ी भगवान की श्रद्धा से मैंने पूजा करी, और ये पूजा काफ़ी अच्छे से संपन्न हुई। और पूरा दिन मेरा व्रत भी काफ़ी अच्छा बीता। थोड़ा शाम के समय कमज़ोरी जैसी लग रही थी, और बाकी पूरा दिन काफ़ी अच्छे से बीता, कोई दिक्कत नहीं हुई। और देखिए हरछठ माता के लिए प्लेट पे रख देती हूँ भोग के लिए पूड़ियाँ, और उसी में ये देखिए जो भी, वैसे तो इसमें खिलौने वगैरह जो भी बच्चों के होते हैं वो रखे जाते हैं, और श्रृंगार की का जो भी सामान होता है, लेकिन इस बार मैंने श्रृंगार का कोई भी सामान नहीं चढ़ाया था। और बच्चों से मांगा तो बच्चों ने सिर्फ एक बॉल ही दी थी, क्योंकि अब बच्चे ज़्यादा छोटे तो हैं नहीं कि खिलौने से खेलेंगे। और जो पुराने खिलौने होते हैं तो मेरा छोटा वाला बेटा वो सभी तोड़ के फेंक देता है, और उसको समझाती हूँ कि इस तरह से नहीं किया जाता, लेकिन वो नहीं मानता है। और देखिए फाइनली लगा दिया था भोग माता का, और जो भी पूजा में कमी थी उसके लिए भगवान माता रानी से माफ़ी मांग ली थी कि हम लोग किसी भी पूजा को पूर्ण तरीके से तो कर नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ त्रुटियां हमसे रह ही जाती हैं। तो मेरी आदत है चाहे जो पूजा करूं हमेशा ही मैं माता रानी से माफ़ी ज़रूर मांग लेती हूं, या किसी भी की भी पूजा करूं उनसे ये प्रार्थना ज़रूर करती हूं कि मुझसे जो भी पूजा में त्रुटियां हुई हों वो मुझे क्षमा करिएगा। और फिर 6 कहानियाँ बोली जाती हैं इसमें, तो 6 कहानियाँ मैंने सुना दी थी और फिर करने लगी थी आरती। और मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें मेरे साथ, और बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कल अगर आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फिर अब जाती हूं जारी और छ्यूल के पत्ते डंडी सहित हमारे यहाँ माली दे जाते हैं, माली भैया, तो उसी की पूजा की जाती है। और ये देखिए गमले में मैंने गड़वा लिया था, और ये उसी दिन की बहुला चौथ के दिन जिस पाटे में मैंने गाय और बछड़ी की पूजा करी थी वो भी यहीं पे रख लिया जाता है, और सूप में ही रख के सारा सामान पूजा की सामग्री और लेके इस जगह पे आया जाता है, और फिर यहाँ की पूजा करी जाती है। तो देखिए फाइनली मैंने इस जारी और छ्यूल के पत्तों के आसपास घेरा जैसा बना दिया था 2 ठो, और उसके ऊपर भी ऐपन के कुछ छींटे डाल देती हूँ, और गाय बछड़ों के ऊपर भी ऐपन के कुछ छींटे डाल दी थी। फिर गंगा जल, और गलती से गंगा जल पहले नहीं डाला और ऐपन पहले डाल दिया, तो फिर से दोबारा से ऐपन की छींटे डाल के और फिर सिंदूर, और जिस तरह से सभी पूजा होती है उसी तरह से पूजा करने के बाद ये 2 कुचैया, 1 मीठी शक्कर की चुकड़िया और 1 फल, इसको भी चढ़ा देती हूँ, पुष्प चढ़ा देती हूँ, और फिर कर देती हूँ आरती। और फिर इनकी परिक्रमा की जाती है, और उसमें जो कुश की जो डंडी, इसमें कुश की डंडियाँ भी होती हैं छ्यूल के पत्तों के साथ, तो उसमें ही गांठ लगाई जाती है बाएं हाथ से, एक ही हाथ से, और जितनी परिक्रमा की जाती है उतनी ही गांठें लगाई जाती हैं। 5 या 7 गांठें मैंने लगा दी थी, और गांठों के लिए मैं भूल गई थी कि कितनी गांठें लगाई जाती हैं, और कभी कभी दिमाग इस तरह का हो जाता है, लेकिन मैंने 7 गांठें लगा दी थी। मैंने सोचा 5 या 7 ये ही शुभ होते हैं। तो देखिए बाएं हाथ से, एक ही हाथ से, दोनों हाथों का प्रयोग नहीं किया जाता, और एक ही हाथ से गांठ लगाई जाती है। और इस तरह से मैंने अपना व्रत और पूजा काफ़ी अच्छी तरीके से संपन्न करी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और समय से पूजा भी हो गई थी, क्योंकि जब हम थोड़ी थोड़ी तैयारी सभी चीज़ों की पहले से करने लगते हैं तो फिर कोई भी काम हो
वो आसानी से हो जाता है। तो जब हम किसी भी पूजा हो या किसी काम, कोई पर्व हो, उस काम को अगर हम पहले से थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं तो फिर वो एक साथ इकट्ठे हमें नहीं करना पड़ता और काफ़ी अच्छे से सारे काम हो जाते हैं। और इस तरह से ये हरछठ का पुण्य दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। और बच्चों के लिए मैंने खाना बना दिया था और अपने लिए बनाई थी पसई के चावल और मखाने और छुहारों की खीर। और ये करने के बाद फिर एक इसी छिउल के पत्तों में रख के पसई के चावल, दही और महुआ, जिसका भोग लगाया जाता है माता रानी को, वही बाद में खाया जाता है। और जितना मुझे याद रहता है जिस पूजा में, उतना मैं अच्छे से ही करने की कोशिश करती हूँ। और जब कभी कुछ भूल भी जाती हूँ तो माता रानी से यही बोल देती हूँ कि माता रानी, हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे आपकी पूजा पूर्ण रूप से, तो हमसे जो भी त्रुटियाँ हों तो उन्हें क्षमा ज़रूर करिएगा। और देखिए इस तरह से दही, पसई के चावल और महुआ, ये चीज़ें रख के और खाई जाती हैं। और इस तरह से मेरा पूजा जो था हरछठ का काफ़ी अच्छे से पूरा हुआ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और पूरा दिन मुझे कोई भी कमज़ोरी, कोई भी समस्या नहीं लगी। और शाम के समय थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम कोई काम अच्छे से कर लेते हैं तो हमें कोई कष्ट नहीं होता। और ये देखिए फाइनली मैंने बना ली थी खीर, खाने जा रही हूँ। आप लोग भी खाइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।